समझती हूँ कि देखिए आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन जी। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा हम्म। तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे, बट जैसे जैसे देखिए एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, हम्म। सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स। राइट। एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा। तो राइट। इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ हम्म। 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनका उनके ऊपर कर्जा है, जी। उन्होंने चुकाया नहीं। आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे या बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओ के साइड है वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन। हम्म। और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की हम्म। तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए पीएम एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में, है ना, जो नहीं, गिफ्ट्स ये तो लेके खैर बिल्कुल, ये तो सस्ते मार्केट में आई बेच। आई एग्री विद यू। मतलब वो तो मेरे ये ख्याल में वो तो ये क्या तरीका एक है? बहुत ही एक चीप हरकत मैं कहूंगा उसको, जो जिसने तो भी ये जब किया। तक, हाँ, तो जब तक ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, आपको पता है डॉलर कितना गिर गया, आप 272 कितना है, 290 278, कितना हो गया 278, डॉलर के पास, 278। 278 हो गया। हाँ, आप सोचिए, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के 40% के ऊपर हो गया। तो जितना पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, उतना उसके पास पैसे नहीं है इंडिया के साथ जो है इंडिया में दहशतगर्दी करने के। तो हम समझते हैं कि इस वजह से हालात सुधर रहे हैं हमारे लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक का नुकसान मतलब दूसरे का मुनाफा, ये वो बात है। दरअसल हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया, यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है, या हम्म। किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस। तो राइट, बिल्कुल। पाकिस्तान को की मदद करना, इट इज आवर ड्यूटी डेफिनेटली। हम सायों की हम्म। तरह हमें, वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया, एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू एंश्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं, हम्म। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जितना आपका देश बर्बाद होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। एग्जाम्पल, ये ये एग्जाम्पल जो आपने दिया वो सही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सीरिया की जो वॉर है, हम्म। अनफॉर्चुनेटली उसको टर्की खुद सपोर्ट करता है, आपको हम्म। पता होगा। वो दूसरी बात, मुख्तलिफ लोग करते हैं, रशिया भी जो करता है, टर्की भी करता है, फ्रांस भी करता है, अनफॉर्चुनेटली यूएस भी और करता है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, यमन के पास पैसा है सऊदी के साथ वॉर, इतनी भी गरीब नेशन नहीं है जितना पाकिस्तान राइट। है। लेकिन पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जो है, एक जो सहारा था, देखिए, एक एक आध दो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक चाइना है, लेकिन वो ओपनली उसको कबूल नहीं करता एज अ फ्रेंड, क्योंकि चाइना को भी ये चीज चुभती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दाना अटैक्स की वजह से हमें अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ते हैं, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे एम्प्लॉयज को भी मारा जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसा। ये चीज है ना चाइना की प्रॉब्लम, और चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ वॉर नहीं कर सकता, बिकॉज बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी पे चाइना डिपेंड होता है, बिकॉज लॉट ऑफ, या in a way, because I'm not saying बिजनेस वाइज। China only depends on India, but I'm saying business, one of या the biggest markets of Chinese products is in India. तो या चाइना नहीं चाह सकता कि इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स हो, वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां मेडलिंग करेगा, लेकिन इट कैन नॉट होप कि इंडिया कोलैप्स हो, बिकॉज उससे क्या है, उसी को नुकसान है।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमने ट्रेड बॉर्डर्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करते, ना हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वो भी हमने स्टॉप कर दिया कि पाकिस्तान की डिग्रीज हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो एजुकेशनली हम ना इनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत तो आप लोगों को है हमसे सस्ते दामों पे, लेकिन वही बात है कि जब देर इज नो ट्रेड, देर इज नो एजुकेशनल एक्सचेंज, देर इज नो कल्चरल बॉन्डिंग लेफ्ट, क्योंकि बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन ये हिंदू हेट्रेड की वजह से पाकिस्तान हैज इंश्योर्ड कि इंडिया के साथ वो बॉन्डिंग कभी ना हो जो होनी चाहिए। तो इस वजह से इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की बर्बादी से। पाकिस्तान की बर्बादी से सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट होगा और इसका फायदा तालिबान जरूर उठा सकता है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है चाइना के साथ। टोटल तो उन्होंने और भी दुनिया की कंपनीज ब्लैकलिस्ट की हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हैं। हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आपको अमेरिका ने अब फ्यूचर में फ्यूचर में इंडिया के जरिए होके आपसे डील करना हो। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन डीसी। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके सीईओ भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फेटफ का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय नजाद है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में वो तैयारी कर रहे हैं कि हम फेटफ में आपको लेकर जाएंगे, इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा? और दूसरा कि लीडरशिप आपकी इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी, ना सिर्फ इन वॉशिंगटन डीसी, पाकिस्तान में भी आप लीडरलेस हैं। यू आर अ हेडलेस स्टेट। वो कहते हैं ना, यहां पे एक मशहूर है, कहते हैं यू आर बिहेविंग लाइक अ हेडलेस चिकन। यू आर अ हेडलेस स्टेट। आपका तो हेड ही कोई नहीं, वहां पे कोई हेड है आपका? कि एक तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान के लोगों से कि अपना कंपैरिजन अब भारत के साथ करना छोड़ दें। वो आपको 100 साल का गैप दे चुके हैं। आप बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन ना किया करें, वो आपको एटलीस्ट 50 साल का गैप दे चुके हैं। आप कंपैरिजन करना है आज तो अफगानिस्तान से किया करें। जो बॉर्डर से दूसरी तरफ भारत है, हमारा सेम डीएनए उनके साथ, हमारी सोचें एक है। जरा गौर से सोचें कि वो 100 साल का गैप किस तरह देंगे। सेम डीएनए अगर सही एनवायरनमेंट में आता है। क्या आप जितनी जल्द ये बात समझ लें, आपके लिए, हमारे लिए, ये जो मैं आप कह रही हूँ मैं अपने लिए कह रही हूँ, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हमें मदद लेनी ही पड़ेगी, हमें ताल्लुकात बेहतर करने ही पड़ेंगे। इसकी वजह ये है कि ऐसा नज़र आता है जो कि वो लोग भी कह रहे हैं जो पहले नहीं कहते थे, उनको भी ये कहना पड़ा। ऐसा नज़र आता है कि हमारी तमाम मुश्किलात का सोल्यूशन जो है इसके बगैर नहीं निकल सकता कि आप ताल्लुकात अच्छे बनाएं, उनसे मदद लें, उनकी मदद करें और इस खित्ते को आगे बढ़ाएं, इस रीजन को आगे बढ़ाएं। नज़र ऐसे ही आता है। देखें, या तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो। इसका दूसरा अगर आप कह लें कि क्या हो सकता है, तो दूसरा ये कि हमारे पास या तो अलादीन का चिराग है कि हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ से हम वो चिराग रगड़ें, जिन हाजिर हो हम उसे कहें जनाब हमारे सारे काम कर लो, हमें जो है वो हमारे रिजर्व्स बढ़ा दो, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लो, हमारी तमाम मुश्किलात खत्म कर दो, टीटीपी को उठा के वापस अफ़गानिस्तान के अंदर फेंको, पूरी दुनिया को हमारा ग़ुलाम बना दो, सब हमारी बात माने और हम इससे निकल जाएं और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। जैसा कि और फिर हम ग़ज़वा हिंद भी करें और फिर हम जहाँ जहाँ ताकत हासिल करना चाहते हैं हर जगह पर कब्ज़ा करें, जो कि हमने हमेशा ख्वाब देखे हैं और दिखाए हैं। तो ये मेंटालिटी जो है वो हमें यहाँ पर ले आई है। तो हमें तो ऐसे ही नज़र आता है, क्योंकि नज़र ऐसा आता है कि इंडिया तरक्की में रुकने का नहीं है और वो वहाँ पर पहुँचने वाला है कि जहाँ पर फिर आप जब मुंह उठा के उसको देखेंगे तो आपकी टोपी अगर सर पे होगी तो वो गिर जाएगी। तो या तो आप खुद वहाँ पर पहुँच जाएं, जैसा कि मैंने कहा, कोशिश कर लें, और या फिर आप ये है कि अपने बड़े भाई से, जो एक बड़ी बस्ती मौजूद है आलीशान, वो उससे आप दोस्ती करें, हाथ मिलाएं और तरक्की की जानिब बढ़ें। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब आप पहल करेंगे। और सिर्फ इंडिया ही क्या, अफगानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये
कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफगानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी, ये भी बेच देंगे। कर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। बड़ी 2010-12 में या उससे पहले बड़ी तड़ियां मारते थे, हमारा मैच होता था, जब बात होती थी तो पाकिस्तान के नारे गूंजते थे। अब क्या हाल है? मुझे कल ही नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। इंडिया की तरक्की की भी छुप जाते हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाए।